गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आप देख रहे हैं स्क्रीन पर। आज हम 7 मई के यानी कि आज के करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया हैज़ इनवाइटेड इलेक्शन मैनेजमेंट बॉडीज ऑफ हाउ मेनी कंट्रीज अंडर द इंटरनेशनल इलेक्शन विजिटर्स प्रोग्राम। तो इंडिया ने 23 कंट्रीज़ की इलेक्शन मैनेजमेंट बॉडीज़ को इनवाइट किया है इंटरनेशनल इलेक्शन विजिटर्स प्रोग्राम के तहत ड्यूरिंग द ऑनगोइंग लोकसभा इलेक्शन 2024 in the country. This also includes members of the International Foundation for Electoral System. Objective है इसका to familiarize foreign management bodies with Indian election processes. किस तरह से हम प्रोसेस पूरा कंडक्ट करते हैं, इस सब से उनको फेमिलियर करना। ठीक है, 18th लोकसभा इलेक्शन 2024 में जो हो रहे हैं इनकी बात कर लेते हैं। पहली चीज़ यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है जो याद रखनी है, कौन सा एडिशन है ये लोकसभा इलेक्शन का, कौन से इलेक्शंस हो रहे हैं। 18th नंबर के इलेक्शंस हो रहे हैं 2024 में। 7 फेजेस में इनको कंडक्ट किया जाएगा लोकसभा की 543 सीट्स के लिए। रिजल्ट आने वाला है 4 जून 2024 को। इलेक्शन कमीशन की टैगलाइन इस इलेक्शन के लिए, लोकसभा इलेक्शन के लिए है, सेलिब्रेशन ऑफ इलेक्शंस, प्राइड ऑफ द कंट्री। रजिस्टर्स वोटर्स कितने हैं? 96,88,21,926 रजिस्टर्ड वोटर्स हैं। करंट वोटर सेक्स रेशो कितना है भारत में? 948 है। मतलब कि 1000 मेल्स पर 948 महिलाएं हैं जो कि वोटर्स हैं। करंट चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं राजीव कुमार, और उनके अलावा जो इलेक्शन कमिश्नर्स हैं वो हैं ज्ञानेश कुमार और सुखबीर सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच कंट्री विल द आईसीसी वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप 2024 बी ऑर्गेनाइज्ड। इसे ऑर्गेनाइज किया जाएगा बांग्लादेश में। आईसीसी वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप 9th एडिशन रहने वाला है ये वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप का। बांग्लादेश में होगा 3 से 20 अक्टूबर के बीच में। इंडियन क्रिकेट टीम भी इसमें पार्टिसिपेट करेगी। विच बॉलीवुड एक्ट्रेस हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द नेशनल ब्रांड एम्बेसडर ऑफ यूनिसेफ इंडिया। ये हैं करीना कपूर खान। यूनिसेफ इंडिया के की नेशनल ब्रांड एम्बेसडर इनको बनाया गया है। करीना कपूर खान यूनिसेफ इंडिया से 2014 से एसोसिएटेड हैं एंड हैज़ वर्कड ऑन इशूज़ लाइक गर्ल्स एजुकेशन एंड जेंडर इक्वालिटी। यूनिसेफ की यहाँ बात कर लेते हैं। फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड। 11 दिसंबर 1946 में इसे इस्टेब्लिश किया गया था। हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में। पर्पस है टू प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ चिल्ड्रन एट द ग्लोबल लेवल। 190 कंट्रीज़ इसमें मिलकर काम करती हैं। हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ पनामा। पनामा के नए प्रेसिडेंट बने हैं जॉस रॉल मोलिनो। ऑप्शन सी करेक्ट है। 5 साल के टर्म के लिए इनको चुना गया है। पनामा कंट्री की बेसिकली बात करें ना तो ये पनामा कैनाल के लिए बहुत जाना जाता है, विच कनेक्ट्स द पैसिफिक एंड अटलांटिक ओशन। पहले ये पनामा कैनाल जो है इसकी ओनरशिप थी यूएस के पास में, लेकिन 1999 में पनामा ने अपने पास ट्रांसफ़र कर ली थी इसकी ओनरशिप। ठीक है, कैपिटल सिटी है पनामा की, पनामा सिटी। करेंसी यहाँ की है बल्बोआ। ये वही चीज़ें दी हुई हैं। प्रेसिडेंट पहले ये थे, अभी कौन है? जॉस रॉल मोलिनो। सेंट्रल अमेरिकन कंट्री है पनामा। अच्छा, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, पनामा कैनाल जो है इसकी लंबाई कितनी है? 82 किलोमीटर लॉन्ग मैन मेड कैनाल है दैट वाज कंट्रोल्ड बाय यूनाइटेड स्टेट्स। लेकिन 1999 से यूएस से इसकी ओनरशिप पनामा ने खुद ले ली है। ये है पनामा पूरी कंट्री यहाँ से लेकर यहाँ तक, और ये है पनामा कैनाल जो कि पैसिफिक ओशन और अटलांटिक ओशन दोनों को जोड़ने का काम करती है। Who has won the 2024 थॉमस कप बैडमिंटन टाइटल। ये टाइटल जीता है चाइना ने, तो यहाँ ऑप्शन डी करेक्ट है। चाइनीज़ बैडमिंटन टीम जो है इसने मेंस थॉमस कप और वुमेन्स उबर कप दोनों ही जीते हैं। इसी तरह लास्ट ये जो 2024 का एडिशन है थॉमस कप और उबर कप का, ये चाइना में ही कंडक्ट किया गया था। हर 2 साल में एक बार ये कप होता है और इसे वर्ल्ड बैडमिंटन गवर्निंग बॉडी जो है बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन BWF के द्वारा ऑर्गेनाइज़ किया जाता है। थॉमस कप की यहाँ बात करें, इसे वर्ल्ड मेंस बैडमिंटन टीम चैंपियनशिप के नाम से भी जानते हैं। सर जॉर्ज थॉमस के नाम पर इस चैंपियनशिप का नाम पड़ा है। ये कौन थे सर जॉर्ज थॉमस? ये फाउंडर और प्रेसिडेंट थे इंटरनेशनल बैडमिंटन फेडरेशन के। पहला थॉमस कप खेला गया था 1948-49 में, और इसमें मलेशिया जीता था डेनमार्क को हराकर। अभी तक केवल 6 कंट्रीज़ हैं जो थॉमस कप जीती हैं। इंडोनेशिया हैज़ बीन मोस्ट सक्सेसफुल टीम, 15 बार जीत चुका है इंडोनेशिया। चाइना 11 बार जीत चुका है। फिर मलेशिया ने 5 बार जीता है। जापान ने 1 बार। इंडिया ने 2022 में जो लास्ट वाला टाइटल जो हुआ था, बैट चैंपियनशिप हुई थी, वो इंडिया ने जीती थी। द ओनली नॉन एशियन कंट्री जिसने थॉमस कप जीता है ये डेनमार्क रही है। 2016 में डेनमार्क ने जीता था।
उबर कप की बात करें तो ये विमेंस बैडमिंटन टीम चैंपियनशिप है। थॉमस कप पुरुषों वाला है, ठीक है, और उबर कप महिलाओं की चैंपियनशिप है। द ट्रॉफी हैज़ बीन नेम्ड आफ्टर इंग्लैंड्स ग्रेट बैडमिंटन प्लेयर बेटी उबर हु डिज़ाइंड एंड डोनेटेड द ट्रॉफी। 1984 से उबर कप और थॉमस कप सेम वेन्यू पर ही कंडक्ट कर लिए जाते हैं हर 2 साल पर। पहला उबर कप हुआ था 1956-57 में और ये यूएसए की टीम के द्वारा जीता गया था। उबर कप में चाइना अभी तक मोस्ट सक्सेसफुल टीम रही है जिसने 16 बार जीता है ये। जापान ने 6 बार जीता है। इंडिया ने कभी भी उबर कप नहीं जीता है। 2024 चैम्पियन जो टीम है वो तो हमने देखा ही चाइना है। थॉमस कप उबर कप दोनों ही चाइना ने जीते हैं 2024 में। व्हेन इज़ वर्ल्ड एथलेटिक्स डे सेलिब्रेटेड, इसे 7 मई को सेलिब्रेट किया जाता है। थीम इस बार की रखी गई है स्पोर्ट फॉर द प्रमोशन ऑफ पीसफुल एंड इंक्लूसिव सोसाइटीज़। इस दिन को मनाने का सिग्निफिकेंस क्या है? टू इंस्पायर डेडिकेशन एंड मोटिवेशन इन स्पोर्ट्स, प्रमोटिंग इंक्लूसिविटी, डाइवर्सिटी एंड फिजिकल एक्टिविटी। Which wildlife sanctuary is chosen as the second site for the reintroduction of cheetahs in India? यह है गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। है कहाँ पर? मध्य प्रदेश में है ये भी। प्रोजेक्ट चीता जो हमारे यहाँ पर चलाया जा रहा है उसमें नेक्स्ट फेज़ के तहत केन्या से इंडिया जो है अब चीता फिर से मंगा रहा है। सितंबर 2022 में प्रोजेक्ट चीता को लॉन्च किया गया था, ठीक है। तो अभी जो सेकेंड फेज़ में चीता मंगाए जाएंगे उसके लिए सेकेंड साइट चूज़ की गई है मध्य प्रदेश की गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। चीता से रिलेटेड यहाँ कुछ फैक्ट देख लेते हैं। ओल्डेस्ट ऑफ द बिग कैट स्पीशीज़ है ये। चीता के एंसेस्टर देखे जा सकते हैं 8.5 मिलियन ईयर्स एगो। और ग्लोबली चीता का नंबर कितना है अभी? इनकी संख्या 7,575 के लगभग ही इनकी संख्या बची हुई है। IUCN की रेड लिस्ट में चीता को वल्नरेबल स्पीशीज़ के तौर पर रिकॉग्नाइज किया गया है। एशियाटिक चीता और नॉर्थ वेस्ट अफ्रीकन चीता ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड हैं। Cheetahs have lost 90% of their global habitat. They now live in 9% of its historical range. गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात करें तो ये मध्य प्रदेश में है, राजस्थान से बॉर्डर लगता है। सेंचुरी को नोटिफाई किया गया था 1974 में। रिवर चंबल ये इस सेंचुरी से होकर गुजरती है और इस सेंचुरी को 2 भागों में डिवाइड करती है चंबल नदी, ठीक है। इंटरनेशनल करंट अफेयर यहाँ पर रिवाइज कर लेते हैं। यूनेस्को ने अभी 18 न्यू जियो पार्क्स डिक्लेयर किए थे जिसके साथ में अब जियो पार्क्स की संख्या वर्ल्ड लेवल पर हो गई है 213। यूएस ने डिक्लेयर किया स्टेट ऑफ इमरजेंसी आफ्टर फ्रांसिस स्कॉट ब्रिज कोलैप्स। सऊदी अरबिया ने पहली बार मिस यूनिवर्स कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया। रशिया, बेलारूस ये पेरिस 2024 ओलंपिक ओपनिंग सेरेमनी में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। साइक्लोनिक स्टॉर्म मेगन इसके कारण नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया में हैवी रेनफॉल देखने को मिला। आइसलैंड में स्टेट ऑफ इमरजेंसी डिक्लेयर की गई आफ्टर वोल्केनो इरप्ट। पोखरा को डिक्लेयर किया गया एज नेपाल्स टूरिज्म कैपिटल। इशक दर अपॉइंट हुए हैं पाकिस्तान के नए फॉरेन मिनिस्टर। इंडिया डोमिनिकन रिपब्लिक दोनों के बीच में ट्रेड डील हुई है और एक नई स्कॉर्पियन स्पीशीज़ खोजी गई है थाईलैंड से जिसके 8 आँखें और 8 पैर हैं। हु हैज़ वन द इंडियन सुपर लीग 2023-24 फुटबॉल टाइटल? इसको मुंबई सिटी के द्वारा जीता गया है। फुटबॉल का टाइटल है इंडियन सुपर लीग। ये सीज़न जो है स्टार्ट हुआ था 21 सितंबर से 2023 में और 4 मई को जाकर ख़त्म हुआ 2024 में। इस सीज़न में मुंबई सिटी जीती है मोहन बागान को हराकर। फाइनल मैच साल्ट लेक स्टेडियम कोलकाता में हुआ था। स्पोर्ट्स न्यूज़ यहाँ रिवाइज कर लेते हैं। रश्मि कुमारी ने नेशनल वुमेंस कैरम टाइटल जीता है 12वीं बार। हरिंद्र सिंह रीअपॉइंट हुए हैं इंडिया वुमेंस हॉकी टीम के कोच। ऐश्वर्या मिश्रा के द्वारा एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल जीता गया। नोवाक जोकोविच, रोहन बोपन्ना ओल्डेस्ट वर्ल्ड नंबर 1 पर हैं। मोहम्मडन स्पोर्टिंग ने जीता है मेडन आई लीग टाइटल। रेड बुल के मैक्स वर्स्टैपन ने जीता है F1 जापानीज ग्रैंड प्रिक्स। मुंबई ने जीता है 2024 रणजी ट्रॉफी टूर्नामेंट। सचिन रविंद्र यंगेस्ट क्रिकेटर हैं टू विन सर रिचर्ड हेडली मेडल। एलिस पेरी ये बनी है पहली प्लेयर टू टेक 6 विकेट हॉल इन WPL हिस्ट्री। जमशेदपुर के द्वारा होस्ट किया गया नेशनल पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप और पुनेरी पल्टन ने जीता है प्रो कबड्डी लीग सीजन 10। हु हैज़ बीन अवॉर्डेड द यूनेस्को गिलर्मो कैनो प्राइज़ 2024? यूनेस्को के द्वारा ये प्राइज़ दिया गया और ये पैलेस्टीनियन जर्नलिस्ट के द्वारा जीता गया है। गाज़ा में कॉन्फ्लिक्ट के चलते जो भी सीरियस इम्पैक्ट देखा गया है जर्नलिस्ट के ऊपर, उसी के तहत देखा गया है कि 26 जर्नलिस्ट और मीडिया वर्कर्स को मार दिया गया इन लाइन ऑफ ड्यूटी सिंस 7 अक्टूबर 2023। और इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए यूनेस्को के द्वारा ये प्राइज़ पैलेस्टीनियन जर्नलिस्ट को दिया गया है। अवार्ड्स और ऑनर रिवाइज करते हैं। माइकल टेलीग्रांड ने जीता है बिल प्राइज़। PM मोदी पहले फॉरेन लीडर हैं टू गेट भूटान्स हाईएस्ट सिविलियन ऑनर।
नितिन गडकरी चीफ गेस्ट है 17th रामनाथ गोयनका अवार्ड्स में जर्नलिज्म के लिए ये अवार्ड दिया जाता है। प्रभा वर्मा को सरस्वती सम्मान दिया गया है। साहित्य अकेडमी अवार्ड दिए गए हैं 24 राइटर्स को। केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को बेस्ट एयरपोर्ट एट अराइवल रिकॉग्नाइज किया गया है। ऑस्कर अवार्ड्स दिए गए हैं रिसेंटली। इंडिया को मिजल्स एंड रुबेला चैंपियन ग्लोबल अवार्ड दिया गया। क्रिस्टीना प्रित्स्कोवा चेक रिपब्लिक की है, इन्होंने मिस वर्ल्ड 2024 का टाइटल जीता। रिकेन यामामोतो ने प्रिट्जर प्राइज़ जीता है और पीएम के द्वारा पहली बार नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड दिए गए हैं। कैग गिरीश चंद्र मुर्मू एंड विच कंट्रीज ऑडिटर जनरल हैव साइंड एन MOU फॉर ऑडिटिंग कोऑपरेशन। तो हमारे कैग और नेपाल के ऑडिटर जनरल के बीच में MOU रिसेंटली साइन किया गया है टू इन्हांस ऑडिटिंग कोऑपरेशन। इसके ज़रिए प्रमोट किया जाएगा म्यूचुअल असिस्टेंस इन एक्सचेंज ऑफ एक्सपर्टीज़, कैपेसिटी डेवलपमेंट एंड ऑडिट। कैग की बात करते हैं तो पहली चीज़ याद रखनी है, ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। संविधान का आर्टिकल 148 डील करता है अपॉइंटमेंट, ओथ एंड कंडीशंस ऑफ द सर्विस ऑफ कैग। इंडियन ऑडिट और अकाउंट्स डिपार्टमेंट का हेड होता है कैग और साथ में प्रिंसिपल पेट्रोन होता है पब्लिक सेक्टर का। कैग को प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाता है और टेन्योर होता है कैग का 6 साल या फिर 65 साल की उम्र तक। MOU और एग्रीमेंट्स यहाँ रिवाइज करते हैं। फ़ोनपे ने पार्टनरशिप किया है ई सेवा के साथ और HAN पोखरा के साथ टू प्रमोट UPI इन नेपाल। काबिल और CSIR IMMT दोनों के बीच MOU साइन हुआ है फॉर क्रिटिकल मिनरल। कोचिन शिपयार्ड ने साइन किया है मास्टरशिप रिपेयर एग्रीमेंट विद US नेवी। SJVN IIT पटना दोनों के बीच MOU साइन हुआ है टू इम्प्रूव टनलिंग प्रोजेक्ट परफॉर्मेंस। BEML और BEL इन दोनों ने MOU साइन किया है टू को डेवलप इंडिजिनस ट्रेन कंट्रोल मैनेजमेंट सिस्टम। SECL ने अमृत फार्मेसीज़ के साथ में अग्रीमेंट किया है टू ब्रिंग अफोर्डेबल हेल्थ केयर। इंडिया और फ्रांस दोनों के बीच में रोड मैप फॉर डिफेंस अडॉप्ट किया गया है। कैबिनेट ने अप्रूव किया है इंडिया ओमान MOU फॉर IT कोऑपरेशन। इंडिया और क्यूबा के बीच हुआ है ऑन डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर कोलैबोरेशन। ICG और सेल के बीच हुआ है फॉर इंडिजिनस कंटेंट इन शिप बिल्डिंग। लास्ट में क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, वर्ल्ड्स फर्स्ट CNG पावर्ड मोटरसाइकिल विल बी लॉन्च्ड बाय विच कंपनी। किसके द्वारा इसको लॉन्च किया जाएगा, कमेंट में आंसर बताइएगा। और इसी के साथ वीडियो का होता है एंड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।